अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आपने थंबनेल पे तो देख लिया होगा मज़े मज़े का नान। चलिए जी, आज मैं आपको घर में बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी देने वाली हूँ नान की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल का बटन तो आपको हमेशा की तरह पता है, आपने दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। लें जी, मैंने एक बाउल ले लिया है और मैं इसके अंदर 750 ग्राम मैदा डालूँगी। तो आप 750 ग्राम मैदे से जो है तकरीबन 6 से 7 नान बना सकते हैं। चीज़ों की क्वांटिटी हमेशा की तरह स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मैं जो चीज़ डालूँगी तो उनकी क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर नज़र आना शुरू हो जाएगी। ले जी, मैंने 750 ग्राम मैदा डाल लिया। अब मैं इसके अंदर नमक डालने वाली हूँ। नमक मैंने इसके अंदर 1.5 चाय का चम्मच डाला है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेकिंग पाउडर, जो कि मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। साथ में ही मैं डालूँगी चीनी। चीनी मैं इसमें डालने वाली हूँ 3 चाय के चम्मच। चीनी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ईस्ट। मैं सब कुछ मिक्स कर लूँगी एक ही साथ में। तो ईस्ट भी मैंने 3 चाय के चम्मच डाली है इसके अंदर। ले जी, मैंने फ़िलहाल इसके अंदर यही चीज़ें डाली हैं। डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये सब चीज़ें मैदे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो अब मैं इसके अंदर दही डालने वाली हूँ। 750 ग्राम मैदे के अंदर मैं 125 ग्राम दही डालूँगी। मैं आप लोगों के साथ जो भी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ तो मेरी कई बार की आजमाई हुई रेसिपीज़ होती हैं। उसके बाद जो मुझे परफेक्ट लगती है मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। प्लीज़ आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। लीजिए, अब मैं दही को भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं पानी डाल रही हूँ। पानी मैं पहले थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने दही भी डाला था तो इस वजह से पानी ज़्यादा नहीं डालना। वो आपने ख़ुद ही देखना है कि आपको कितना डालना है। लीजिए, पहले मशीन को हल्के चलाऊँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ। उसके बाद मैं इसकी स्पीड तेज़ कर दूँगी। आप चाहे तो हाथों से भी गूँध लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। लीजिए, आपको मैदे को देख के पता चल रहा होगा कि बहुत अच्छे से गूँध गया है। तो अब मैं इसको ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के तो कवर करके रख दूँगी। बस मैंने ऑयल इसके ऊपर ये थोड़ा सा लगाया, इसके अंदर मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। और ये देख लें कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये थिक भी नहीं है। ये देखिए जी, ये अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और ये 2 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना राइज़ हो गया है। लेकिन जब तक मैं इसके नान बनाऊँगी तो ये अच्छी खासी राइज़ हो चुकी होगी। चलिए जी, अब हम नान बनाने लगते हैं। तो नान बनाने के लिए जैसे एक रोटी का पेड़ा लेते हैं उस तरह से एक पेड़ा ले लूँगी मैं। मैं आपको नान जो है वो तवे पे बनाकर दिखाऊँगी, लेकिन मैं नॉर्मली मेरे पास इलेक्ट्रिक तंदूर है, मैं उसमें बनाती हूँ। तो ये सिर्फ़ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने के लिए तवे पे बना रही हूँ। लेकिन जब मेरे पास तंदूर नहीं था तो मैं तवे पे ही बनाती थी। ये देखिए, जिसे बेलने के बाद इस तरह से अपने हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से सुराख कर लीजिएगा। इसके बाद इसके ऊपर मैं तिल लगाने वाली हूँ। वो आप अपनी मर्ज़ी से जितने लगाना चाहें उतने लगा लीजिएगा, ना लगाना हो तब भी आपकी मर्ज़ी। ये बिल्कुल सिंपल नान की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। मैं आपके साथ बहुत और डिफरेंट टाइप्स के नान की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। अच्छा, आपने जब तिल लगाने हैं तो हल्का सा पानी ऊपर वाली साइड पे लगाना है ताकि तिल जो है चिपक जाए। अब जब आप इस तरह से बड़ा कर लेंगे तो आपने जो दूसरी साइड है, जो उसकी बैक साइड है, उसके ऊपर आपने अच्छे से पानी लगाना है। ऊपर वाली साइड पे सिर्फ हल्का सा पानी लगाना है कि तिल चिपक जाए, लेकिन पिछली साइड पे पानी जो आपने ठीक से लगाना है। तो मैंने चूल्हे के ऊपर तवा रख दिया हुआ ताकि तवा गर्म हो जाए। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो तवा है वो ऑयली ना हो। अगर आपका तवा ऑयली होगा तो आपका नान जो है चिपकेगा नहीं साथ में। लेकिन मैंने तवे पे डाल दिया था, वो एक साइड से पक गया। तो अब इस तरह से आपने तवा उल्टा करके तो आपने उसकी दूसरी साइड जो है उसको पकाना है। तो आप उसे बार बार पलट के देखते रहिएगा कि पका है या नहीं पका। ये मैंने सिर्फ एक नान बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तवे पे कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास तंदूर नहीं है तो बाकी जो है मैंने तंदूर पे ही बनाए थे। ले जी, मैंने 2-3 बार जो है ना इसकी साइड चेंज करके इसको मैं देखती रही हूँ। तो फाइनली ये देखिए ये पक गया है। तो कितना अच्छा, बिल्कुल तंदूर के नान जैसा है। या आप इसकी नीचे वाली साइड में आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तंदूर में आपने नान बनाया होता है। आपको नज़र आ रहा होगा कितना अच्छा फूल भी गया है और सॉफ्ट भी लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा दूँगी। और प्लीज़ आपने मुझे आके ज़रूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।